क्या आप भी देना चाहते हैं अपने घर को एक नया लुक? तो कंचन ट्रेडर्स आपके लिए लाए हैं मार्बल, टाइल्स, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट आदि की बेहतरीन रेंज जो दे आपके घर को एक बेहतरीन लुक। कंचन ट्रेडर्स आपको सभी चीजें उचित दामों पर उपलब्ध कराते हैं और सेल के साथ साथ कंचन ट्रेडर्स मार्बल्स और ग्रेनाइट की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और फ्री कंसल्टेंसी भी करते हैं। कंचन ट्रेडर्स के पास सारा सामान प्रीमियम क्वालिटी पर मिलता है, तो आज ही कंचन ट्रेडर्स से संपर्क करें। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है कंचन ट्रेडर्स 9932111720 9476085912 031922106668 near Birdline Junction 300 meter Calicut Road, Port Blair, South Andaman 744105। नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अंडमान निकोबार का एक लौता इंजीनियरिंग कॉलेज है, पिछले कई दिनों से डी-ग्रेड में जो है एफिलिएशन के इश्यूज चल रहे हैं। हम आपको बता दें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो भी बीटेक कोर्सेज चल रहे थे, वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी और डी-ग्रेड के बीच में पिछले कई दिनों से एफिलिएशन का इशू चल रहा है। इस मामले में स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और अब तक जो है स्टूडेंट्स को इन एफिलिएशन के इश्यूज का सोल्यूशन नहीं मिल पाया है। हम आपको बता दें, ये मामला अब कोर्ट में है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा के सर्किट बेंच जो पोर्ट ब्लेयर में है, उसमें इस मामले की सुनवाई चल रही है। 12 दिसंबर को इस मामले में लेटेस्ट हियरिंग का डेट था और 12 दिसंबर को ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ऑर्डर इस मामले में पास किया है, जिस ऑर्डर में कोर्ट ने जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है और उनको मंडे को कोर्ट में प्रोड्यूस करने को कहा है। मंडे को यानी कि 19 दिसंबर 2022 को। हम आपको बता दें, कोर्ट ने कहा है कि अंडमान निकोबार पुलिस जो है इस वारंट को एग्जीक्यूट करेगी दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि अगर जॉइंट सेक्रेटरी खुद से जो है कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं तो इस वारंट को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी छूट दी है कि अगर फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है तो जॉइंट सेक्रेटरी वर्चुअल मोड से जो है कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर जो है कोर्ट ने पास किया है, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो है एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा के सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर ने। और हम आपको बता दें, 22 नवंबर 2022 को जो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग था, यानी कि 12 दिसंबर से पहले जो डेट ऑफ हियरिंग था 22 नवंबर 2022 को था, उस दिन कोऑर्डिनेट बेंच ने जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को कहा था कि वो कोर्ट के सामने पर्सनली प्रेजेंट हो और कोर्ट को असिस्ट करे हियरिंग में। पर जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो कोर्ट के सामने जो है अपीयर नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट को ये ऑर्डर पास करना पड़ा। साथ ही साथ हम आपको बता दें, जो 12 दिसंबर 2022 का ऑर्डर है उसमें कोर्ट ने काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन अपने रखे हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा है कि 28 अक्टूबर 2014 को डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टेक्निकल सेक्शन 2 ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपग्रेड करने का अप्रूवल दिया था एआईसीटी के नॉर्म्स के हिसाब से। उस समय जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को जो है ये भी डायरेक्ट किया गया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को जो है एफिलिएशन दिया जाए। और इस डायरेक्शन देने के टाइम ना पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को कंसल्ट किया गया था, ना उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया था। और कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि ये क्लियरली एविडेंट है कि जो डायरेक्टर टेक्निकल सेक्शन 2 एमएचआरडी है, उन्होंने कम्प्लीटली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को बाईपास किया। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के जो रूल्स है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के जो रूल्स है रिकग्निशन ग्रांट करने के लिए कॉलेजेस को, उनको भी जो है बाईपास किया, अनदेखा किया। और कोर्ट ने में साथ साथ ये भी ऑब्जर्व किया है कि ये ओवर एम्फोसाइज नहीं किया जा सकती, ताकि जो स्टूडेंट्स और डिबेट है इस फैक्ट पे मतलब रिलाई कर रहे थे कि जो कम्युनिकेशन है
डायरेक्टर का एफिलिएशन ग्रांट करने के लिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को, डीब्रेट को मतलब एफिलिएशन ग्रांट करने के लिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को जो कम्युनिकेशन किया गया था, इररेस्पेक्ट तो वो कंटिन्यू होगा। ये जो है स्टूडेंट्स और डिबेट सोच रहे थे, इररेस्पेक्टिव कि वो कि डिबेट रूल्स एंड रेगुलेशंस पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का फॉलो करता है कि नहीं। और साथ ही साथ जो है कोर्ट ने ये भी कहा कि 12 मई 2021 को जो अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक लेटर के जरिए इस पूरे मामले से अपना जो है हाथ जो है साफ कर दिया। और ये कहा कि जो भी मैटर्स एफिलिएशन के यूनिवर्सिटी के स्टैट्यूट से रेगुलेट होते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कोई भी रोल नहीं है कॉलेजेस को एफिलिएशन ग्रांट करने में। ये जो है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 मई 2021 के एक लेटर में ऐसा कह दिया। और कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये अपीयर हो रहा है कि पूरा रैकेट अनफोल्ड हो रहा है कोर्ट के सामने। और ये भी कहा कि जो स्टैंडर्ड्स है यूनिवर्सिटी के वो फॉलो नहीं किए गए, जो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो भी सस्पेक्टेड है कि किस तरह का क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन था। एक अच्छा अमाउंट जो स्टूडेंट्स ने पे किया है डीब्रेट में एडमिशन लेने के लिए। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कोर्ट का अर्लियर बेंच है वो ये शायद जानना चाहता था कि 28 अक्टूबर 2014 को जो लेटर लिखा गया था वाइस चांसलर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को, यानी कि जो लेटर लिखा गया था एफिलिएशन ग्रांट करने के लिए वाइस चांसलर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को, वो किन सर्कमस्टांसेस में लिखा गया था। और साथ ही साथ कोर्ट ने आगे ये भी ऑब्जर्व किया है, ये भी कहा है कि जो जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनका जो एब्सेंस है वो भी इक्वली क्यूरियस है। और उनको स्पेसिफिक डायरेक्शन था कि पर्सनली कोर्ट में प्रेजेंट रहे रिकॉर्ड्स के साथ और असिस्ट करें कोर्ट को इस मैटर को डिसाइड करने में। पर वो जो है अपीयर नहीं हुए। और पार्लियामेंट्री सेशन जो अभी चल रहा है उस पार्लियामेंट्री सेशन के चलने से सेक्रेटरी का जो प्रेजेंस है वो ये नहीं कहा जा सकता कि कोर्ट में वो प्रेजेंट नहीं हो सकते, पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है इसीलिए। और कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो एक अरेस्ट वारंट जारी करे ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, और ये ऑर्डर करे कि मंडे 19 दिसंबर 2022 को वो कोर्ट में जो है उनको पेश किया जाए। साथ ही साथ अंडमान निकोबार पुलिस को कहा गया है कि इस वारंट को एग्जीक्यूट करे दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर। और ये भी कहा गया है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी अगर खुद से प्रेजेंट होते हैं वारंट को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। और ये भी ज्वाइंट सेक्रेटरी को कहा गया है मतलब ये भी कहा गया है कि अगर फ्लाइट मौजूद नहीं है तो ज्वाइंट सेक्रेटरी का अपीयरेंस जो है वर्चुअली भी कोर्ट जो है एक्सेप्ट करेगी अगर फ्लाइट नहीं है तो। और ये भी कहा गया डीब्रेट को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, स्पेसिफिकली डायरेक्शन दिया गया है कि वो इमीडिएटली सीज एंड डिसिस्ट करेगी कोई भी नया एडमिशन इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए 2022-23 बैच में लेने से, कोई भी नया एडमिशन डीब्रेट को लेने से जो है सीज एंड डिसिस्ट करने को कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड है उनका फेट जो है इस अपील के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ये कोर्ट ने कहा है। और साथ ही साथ ये कहा है कि इस मैटर को मंडे 19 दिसंबर को जो है लिस्ट किया जाए। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर डिबेट के इशू में कोर्ट ने पास किया है, जहां ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। आपको पता ही होगा हमने भी प्रोमिनेंटली कवर किया था, बाकी डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, साथ ही साथ कई सारे नेशनल मीडिया ने भी इस इशू को कवर किया था कि किस तरह से लास्ट बार जब डीब्रेट के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया तब उनके ऊपर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए, साथ ही साथ उनके ऊपर वाटर कैनन का यूज किया गया। कई सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओ डिबेट के स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आए और डिबेट के स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया। और आज ये मामला पूरा कोर्ट में है और कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट जो है ऑर्डर पास किया है, जहां पर जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट कोर्ट ने जारी कर दिया है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार पुलिस और अंडमान निकोबार पुलिस को कहा है कि इस अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट करेंगे दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर। साथ ही साथ जॉइंट सेक्रेटरी को कहा है जॉइंट सेक्रेटरी अगर खुद से पेश होते हैं तो ये वारंट एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट ने ऐसा भी कहा है। साथ ही साथ अगर फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है तो कोर्ट ने कहा है कि जॉइंट सेक्रेटरी का जो अपीयरेंस है वो वर्चुअली भी कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था डिबेट के इशू में जो हम आपको देना चाहते थे। आगे भी इस मामले में जो है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे वेबसाइट में जाके आप हमारा न्यूज़ पढ़ सकते हैं।
और बाकी सोशल मीडिया हैंडल, बाकी सोशल मीडिया में भी हमको फॉलो करें, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में। धन्यवाद।